नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फ्रेंड जॉन पर। आज पूरा कोटद्वार बंद है। कोटद्वार में आपको बता दूं कि कई भाइयों के मन में सवाल है कि कोटद्वार बंद क्यों है। कोटद्वार बंद इसलिए किया गया है क्योंकि 5 मांगे रखी गई हैं। उन 5 मांगों में से मैं कुछ मांगे आपको बता देता हूँ कि कोटद्वार बंद किन मांगों पे किया गया है। पहला इसमें एक ट्रेचिंग ग्राउंड या फिर मोटर नगर हो या फिर बस सेवा हो या ट्रेन सेवा हो, इन 5 मांगों को लेकर कोटद्वार को बंद किया गया है। उसी के चलते पूरा कोटद्वार आज बंद है। जो दुकानें कभी रात को भी बंद नहीं होती थी वो दुकानें आज बंद है। आपको कोटद्वार में रोडवेज सेवा बंद हो चुकी है, मतलब उसको बंद कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और जेमू की बसें नहीं चल रही है या फिर टेम्पू सेवा हो वो भी बंद कर दी गई है क्योंकि पूरा कोटद्वार बंद है। आज जितनी भी दुकानें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये दुकानें सारी की सारी बंद है। मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से कोटद्वार को बंद किया गया है। भारी पुलिस मुस्तैद की गई है झंडा चौक पे और सभी लोग स्कूल जैसे इंटर कॉलेज है रेड लाइट पे उसको भी बंद कर दिया गया है। जैसे स्कूल है उसको भी बंद कर दिया गया है। सभी स्कूलों के छात्रों की छुट्टी कर दी गई है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सभी से निवेदन किया गया है कि आप इस आंदोलन में सभी सहभागी बने, साथ दें। तो कई लोग इसमें साथ देने के लिए आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कोटद्वार कहाँ कहाँ बंद है। दोस्तों अभी हम हैं झंडा चौक पे और झंडा चौक पे आप ये देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भारी संख्या पे मुस्तैद है। यहाँ पे कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और पब्लिक खड़ी है। कुछ लोग यहाँ पे गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार से डुकड्डा हो, चाहे पौड़ी हो या लंचन हो या फिर नज़ीबाद के लिए हो, कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। रोडवेज़ की बसें तक बंद हैं, जेमू की बसें हों या फिर टेम्पू सेवा हो वो तक बंद है। आप इधर देखें कि कई लोग यहाँ पे खड़े हैं जो शायद किसी गाड़ी या टेम्पू का इंतज़ार कर रहे हैं, पर वो यहाँ कोई गाड़ी तो नहीं मिल पा रही है। कई लोग उस साइड भी देख सकते हैं जो डुगड्डा के साइड जाने वाले लोग हैं। मैं आपको दिखा दूँ उधर कि वो लोग सामान लेके खड़े हैं और कोई गाड़ी उनको नहीं मिल रही है क्योंकि पूरा कोटद्वार बंद है। आप उन दुकानों को देखें जो कभी रातों को भी बंद नहीं होती थी, अब वो दुकानें आज बंद है। ये पूरा झंडा चौक में अभी हम लोग हैं झंडा चौक पे। पूरी मार्केट को बंद किया गया है और मार्केट से सहयोग की अपील की गई है कि आप लोग सहयोग करें इस आंदोलन में। कि कोटद्वार में जो 5 मूलभूत सुविधाएं की जो मांग की गई है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ है तो एकमात्र इन 5 मांगों के लिए, बाकी लड़ाई किसी मुद्दे पर नहीं है। लोग अगर खफा हैं सरकार से तो इन सिर्फ 5 मांगों के लिए हैं, क्योंकि चाहे वो ट्रेचिंग ग्राउंड की बात की जाए, क्योंकि इससे जो प्रभावित होने वाले क्षेत्र है, रतनपुर हो गया, झूला पुल की बहुत बड़ी आबादी वो कहीं ना कहीं बीमारी की शिकार हो रही है क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियां उस ट्रेचिंग ग्राउंड से पैदा हो रही है। आप अभी देखें कि कोटद्वार में जो मैं आपको बता दूं कि कोटद्वार में कुछ समय पहले अभी डेंगू जो चल रहा है, उस डेंगू की वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहाँ कहीं ना कहीं उस गंदगी की वजह से कई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और आप ये देख रहे हैं सब्जी मंडी में कई दुकानें बंद हैं। लोग खड़े हैं ज़रूर, इस कोटद्वार के झंडा चौक में आए तो हैं पर दुकानें बंद हैं। ये बाग सिंह जी की दुकान पूरी बंद। जिस सब्जी मंडी में कभी चहल पहल हुआ करती थी, आज उस सब्जी मंडी को भी बंद कर दिया गया है और सभी से निवेदन किया गया है कि आप इस मुहिम में सहयोग करें। तो आप अभी जो देख रहे हैं सब्जी मंडी है, यहाँ की जितनी भी दुकानें हैं सारी बंद कर दी गई हैं। इसकी तैयारियां काफ़ी दिन से चल रही थी। मैं आपको बता दूं कि जो माल्य उद्यान है उसके पास एक बड़ा सा बैनर है और वहाँ पर बैठ के लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि 20 सितंबर जैसी आएगी उस दिन हम कोटद्वार को बंद करेंगे। और इस बार कोटद्वार बहुत शांतिपूर्वक बंद किया गया। कोई भी लड़ाई, कोई दंगे, कुछ ऐसा कोई स्थिति नहीं हुई। बहुत प्यार से लोगों ने अपना सहयोग दिखाया है, चाहे वो स्कूल प्रशासन हो या फिर ये दुकान वाले हों। स्वतः लोगों ने बंद की अपनी दुकानें। कोई यहाँ पर सुबह से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने अपना आप ही स्वतः ही इस मांगों के लिए इसमें लोग सहभागिता दिखाई है। तो ऐसी जितनी भी दुकानें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सब्जी मंडी में अभी हम लोग मौजूद हैं। कि जो आप लोगों ने इतना पूर्ण समर्थन दिया कि आज तक पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोटद्वार में इस तरीके का पूर्ण बन रहा है। इसमें आप कांग्रेस की जो मेयर है या फिर विधायक की जो भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक चुनी भी गई हैं, उन्हें कितना जिम्मेदार समझते हैं आप? मतलब उनकी इसमें कितनी, उनका जो यहाँ के जो विकास में जो रोल रहा है वो कितना रहा है? ये दोनों पार्टियों का रोल है
कांग्रेस भी उतनी दोषी है और भाजपा भी उतनी दोषी है, दोनों के दोनों। देखो कोटद्वार ने प्रथम विधानसभा अध्यक्ष दी है, तो इस कोटद्वार का क्या उस हिसाब से विकास हो पाया आपकी नजरों में? कुछ नहीं हुआ। कोटद्वार की विधायक थी, विधानसभा की अध्यक्ष थी, अगर वो चाहती तो कोटद्वार की काया पलट कर देती 1 महीने के अंदर। उनको लगभग 1-1.5 साल हो चुका है, इस 1-1.5 साल में कोई भी एक विकास जो कोटद्वार पे धरातल कुछ भी नहीं, कुछ भी विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो मजे आ रहे होंगे तो उनके चमचे हैं, जो उनके ही मजे आ रहे होंगे, उनको ही ठेके मिल रहे होंगे। बाकी जो आम आदमी है उसको तो कोई फायदा नहीं हो रहा, न कोई फायदा उसको पहुंच रहा है। एक हॉस्पिटल भी बना रखा है उन्होंने, तो भी रेफर सेंटर बना रखा है। मोटर नगर की स्थिति आपने देख ली, रोडवेज की स्थिति आपने देख ली, यहाँ की स्थिति देखो आप। मीन थाना जहाँ पे सारे अधिकारी बैठते हैं, वहीं पे डीएम तक वहाँ पे बैठते हैं, 2.5-3 फुट के गड्ढे हो रखे हैं वहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अभी हाल ही में कोटद्वार में आपदा आई, उससे कई पुल ध्वस्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों का रोजगार भी छिना है इन पुलों की वजह से, या संपर्क मार्ग टूटे हैं, तो लोगों का जो एक जीविका चलाने का जो प्रयास था, चाहे वो शिवली मंदिर हो, वहाँ पे कई लोग बेरोजगार हो गए, या कोटद्वार है, कोटद्वार के मेन मार्केट में जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पे बेरोजगारी को बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार दोषी है। आप मानते सरकार, हैं? इसमें भी सरकार दोषी है। ऐसा है, कोटद्वार में क्या पूरे भारत में जितना व्यापारी है, जी जी, सारे व्यापारियों के यहाँ कम से कम 90% कर्मचारी उनके पास काम कर रहा है। जी जी, अगर उनका बिजनेस सही चलेगा, इन नेताओं से पब्लिक का पेट नहीं भरेगा। अच्छा। अगर व्यापारी का बिजनेस सही चलेगा तो अपने पास 2-4 कर्मचारी रखेगा, 2-4 फैमिली उनकी पलेगी, उनका भला होगा। बिल्कुल सही बात। जब उनका बिजनेस सही नहीं चलेगा, अब इनके पास पहले 5 आदमी काम करते थे, अब इनका बिजनेस इतना डाउन हो गया कि 1 आदमी भारी पड़ रहा है इनको। अच्छा, इसका जो मैं जहाँ पहले काम करता था 8-8 आदमी रहते थे, आज उनको 1 आदमी भारी पड़ रहा। क्यों? कि बिजनेस पूरा खत्म हो चुका है। इसका प्रभाव आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा उस पर पड़ेगा? उस पे पड़ेगा, लेकिन इस जनता पे तो मुझे विश्वास नहीं। क्यों? ये जनता 1 पौवे में और 5 के नोट में दिखती है। सही बोला, सभी लोग 1 पौवा रात को बटेगा और 500 का नोट यूं यूं हिलेगा, सुबह वोट वहीं पड़ जाएगा। कहते हैं कि बीजेपी वोट वहीं पड़ जाएगी। बीजेपी दारू नहीं बांटती है। दारू सब बांटते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मुझे ना कांग्रेस से लेना ना बीजेपी से लेना, मैं तो इनको दोनों को चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारे बस का नहीं है, मेयर को भी और विधायक को भी कि इस्तीफा दे दो। और मेयर बोलती चलो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा, मेरे 4.5 साल हो गए, तो 4.5 साल का लेखा जोखा बता मेरे को कि तेरे को कितना बजट मिला, तो तूने कहाँ उसको खर्च किया और क्या क्या काम किया। और विधायक भी इस्तीफा दे दो। नहीं है बस का तो क्यों सत्ता में बैठे हो तुम? क्यों जनता का बेवकूफ बना रहे हो? बिल्कुल सही बात। जब तुम्हारे बस का, अब तुम एहसान करते हो जनता के ऊपर कि हम जनता के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? जनता ने तुम्हें वोट दे रखा है, जनता के तुम नौकर हो, जनता तुम्हारी नौकर नहीं है कि तुम कहीं जनता के ऊपर थोपो। है जनता के ऊपर। राज्यों का बना 23 साल हो गए। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई हमने लड़ी, मार हमने खाई। किसी नेता की बीवी, किसी नेता का बच्चा मरा, किसी नेता की बीवी पिटी वहाँ मुजफ्फरनगर में। पिटी किसी नेता की बीवी, किसी नेता का बच्चा पिटा वहाँ। मार तो हमने खाई, सब कुछ हमने किया है, हमें कुछ नहीं मिला। और जो नेताओं के खास आदमी थे उनको उन्होंने सबको नौकरियां दे दी, नौकरियां दे दी जगह जगह। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, कितना विकास हो रहा है कोटद्वार में? अजी कोई विकास नहीं हो रहा। कोटद्वार का तो सबका साथ क्या, कोटद्वार का सबका विनाश कर दिया इन्होंने। कोटद्वार का कुछ नहीं किया। किसी को हॉस्पिटल जाओ ना, दवाई कोई नहीं। क्यों? अधिकारी ऊपर से सबका अधिकारी नहीं है। जब तक ऊपर से अगर राजा ईमानदार सही है, अब मान लीजिए मोदी है, मोदी तो ठीक है मेरी नजर में, मोदी सही है, योगी भी सही है। योगी जब इतना बड़ा राज्य चला रहा है यूपी, जो कि उत्तराखंड उसका 1/5वां हिस्सा भी नहीं है यूपी का, वो इतना बड़ा यूपी चला रहा। ये मुख्यमंत्री इसने छोटे से राज्य को नहीं चला पा रहा। हाँ जी ठीक है सर, धन्यवाद। इतना जबरदस्त सहयोग दिया कि मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इन्होंने बहुत हमारा समर्थन किया है और कोटद्वार की समस्याओं का समाधान कोटद्वार के मेयर ने और कोटद्वार के नेताओं ने बिल्कुल खत्म कर दिया। कोटद्वार की ना मेयर को चिंता ना उसको नेता को चिंता। ये तो अपना खाने पीने पे मस्त हो रखे हैं और कोटद्वार की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी है। कोटद्वार में सबसे पहले तो आप थाने के सामने देख लीजिए, मीन अड्डे पे जो मीन थाना है जहाँ पे एसपी बैठता है, कोतवाल बैठता है, एसडीएम बैठता है, तहसीलदार बैठता है, वहीं पर 2.5-3 फुट के गड्ढे हो रखे हैं। रोड की नालियां देखो आप, रोड की चारों तरफ नालियां बिल्कुल ब्लॉक हो रखी हैं। कोई सफाई कर्मचारी काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अधिकारी भ्रष्ट हैं, सारे के सारे भ्रष्ट हैं, उनसे बोल नहीं सकते हो। और कोटद्वार में पर डे कम से कम 5-10 हजार ठेले हैं
जिनका 20 रुपए पर डे का चंदा वसूला जाता है ठेले वालों से, वो लाखों रुपए कहाँ जा रहा है? वो 1.5-2 लाख रुपए पर डे का यहाँ वसूला जाता है चंदा, तो कहाँ वो पैसा जा रहा है? कोटद्वार की जनता इतनी मूर्ख जनता है कि इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल सो रखे हैं ये, बिल्कुल इनको चिंता ही नहीं है। अपना तो इन्होंने खा लिया, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमारे जो बच्चे पीछे हमको कोसेंगे, गाली देंगे कि हमारे माँ बाप ने क्या किया हमारे लिए। इस चीज की चिंता नहीं है इनको। इनको यही है कि हमने तो खा लिया, आगे देखा जाएगा साला क्या होगा। बस तो हमने तो खा लिया, आगे वाले की भी तो सोचो ना कि कल को वो गाली ना दे। दूसरा, इन्होंने ये फ्री का राशन खिला खिला के जनता को बिल्कुल खत्म कर दिया। सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चावल, क्यों खिला रहे हो तुम फ्री का राशन? बंद करो ना उस राशन को, उसकी जगह और चीज का कम करो, बिजली का कम करो, पानी का कम करो। वो सड़ा हुआ राशन ये खा लेंगे? ये नेता खा सकते हैं उस चावल आटे को जो ये पब्लिक को खिला रहे हैं? ऐसी बेवकूफ पब्लिक है जो उस गले में लाइन लगा रही है वहाँ राशन के लिए, सड़े हुए राशन के लिए। क्या होना है उस फ्री के राशन से? उस 10 किलो चावल और 10 किलो आटे से इनका भला हो जाएगा पूरे महीने का। किसी फौजी, इनका किसी नेता का बेटा फौज में भर्ती है, इनका बेटा फौज में भर्ती करके दिखा और वहां से मर के आए उसकी अर्थी, तब इनको पता चले कि फौज में क्या होता है। लेकिन इनको क्या है, इनको तो चाहिए बासमती राजमा चावल, काजू बादाम। इन्होंने कभी ये मोटा चावल तो खाया नहीं। इनके ऊपर सारे नियम लागू होने चाहिए, जैसे आम आदमी पे नियम लागू होता है, इन नेताओं पे वही नियम लागू होना चाहिए कि नेता को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। चुनाव लड़ता है, 5 करोड़ 10 करोड़ खर्चा करता है, कहाँ से इसके पास 5-10 करोड़ आते हैं? वो 5-10 करोड़ का हिसाब मांगे पहले तो इससे चुनाव आयोग कि ये 5-10 करोड़ रुपए खर्च करता है तो कहाँ से लाता है। फिर चुनाव जीतने के बाद ये अपना 5 खर्च करेगा तो 25 वसूल करेगा। उसके बाद जब आखिरी 5 महीने रह जाएंगे तब जनता के लिए लीपापोती करेगा 10-20 लाख रुपए में। लेकिन जनता इस चीज को समझती नहीं है। मोटर नगर की स्थिति देखो क्या हाल हो रखे हैं। अच्छा खासा मोटर नगर था, उसको गड्ढा बना दिया, मौत का कुआं बना दिया। बस अड्डे को देखो, रोडवेज को क्या खंडर बना रखा है। नालियों को देखो कोटद्वार की क्या स्थिति हो रखी है। तो इस चीज पे इनको कोई परवाह नहीं है। जब चुनाव होने वाले होंगे तो 5 दिन 10 दिन पहले, 6 महीना पहले ये घूमना शुरू कर देंगे। फिर ये बोलेंगे कि हाँ ये काम सही करो, ये काम सही करो। फिर नेताओं के पीछे पड़ जाएंगे, फिर अधिकारियों के पीछे पड़ जाएंगे कि चलो भाई ये काम सही करो। आज मान ले जाए अगर प्रधानमंत्री रात कल सुबह अगर स्टेशन पे आते हैं और थाने से और स्टेशन तक रोड खराब है तो रात ही रात में ये रोड थाने से और कोटद्वार तक लेवल हो जाएगा। क्यों? प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं उस टाइम इनके पास बजट कहाँ से आ रहा है? जो हर दिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम कहाँ से गड्ढे भरेंगे, तो उस टाइम कहाँ से आ गया इनके पास बजट? तो इसलिए जनता को जागृत करना पड़ेगा। जनता के आंखों में जो पट्टी बनी हुई है ना, वो पट्टी खोलनी पड़ेगी। और जब वो पट्टी खुलेगी तब जाके कोटद्वार का विकास होगा, नहीं तो कोटद्वार का विनाश के सिवाय कोई काम नहीं होने का। कोटद्वार को इन नेताओं ने बिल्कुल खत्म कर दिया। एक दूसरे पार्टी पे थोप रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। जनता को तो काफी समस्या हो रही होगी आज। नहीं, जनता के लिए सब कोई समस्या नहीं है। मेडिकल हमने खुले रखे हुए हैं, दूध हमने खुला रखा हुआ है। जिसको इमरजेंसी कहीं जाना है उसकी गाड़ी को कोई प्रतिबंध नहीं है, वो अपनी गाड़ी से जा सकता है। यूपी की गाड़ी आ रही है, पहाड़ से भी गाड़ियां आ रही, इनको कोई परेशानी, उनको कहीं नहीं रोका जाएगा। वो अपना आराम से जा सकते हैं, उसके साथ कोई विद्रोह विवाद नहीं किया जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमने आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक ढंग से रखा हुआ है और कोटद्वार की जनता को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों हम जा रहे हैं रेड लाइट, और रेड लाइट पर हम आपको दिखाते हैं कि बहुत सारे यात्री जो अपने गंतव्य की ओर जाना चाह रहे हैं पर उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि गाड़ी जो सेवा है वो पूरी बंद कर दी गई है। वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ जो ये यात्री हैं ये बहुत बड़ी संख्या में खड़े हैं, क्योंकि उनको लगा कि मतलब कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी इस विषय में कि कल कोटद्वार बंद होगा, तो उसमें चेमू बंद हो जाएगी या रोडवेज बंद हो जाएगी। तो लोग अपने घर से निकल तो गए अपने दूसरे गंतव्य की ओर जाने के लिए। और आप ये देखें कि सारी गाड़ियाँ उड़िया सब चीज़ बंद है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कुछ मामला चल रहा है, शायद उनसे बात की जा रही है। ये एक जीप चल रही थी, उसको रोका गया है कि आप सब सारी गाड़ियाँ बंद हैं तो इसको क्यों चलाने का प्रयास कर रहे हो। प्राइवेट नहीं करना है ना, नहीं करना है। कल भी तो अरे भैया बहस मत करना, यही गाड़ी करवा दूँ। बहस मत कर, निकलते हाँ
दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो जेमू का जो जेमू वाला है, डेली अखबार में निकाल रहा है, सब निकल रहा है यार। निपट ले वापस। जब तू देवप्रयाग से जाता है यहाँ से क्यों आया भाई? घुमा लें, इनको परचेजिंग करा देगा। जा वापस जा, नहीं जाना नहीं हम। दोस्तों ये है रेड लाइट, और रेड लाइट पे आप देख रहे हैं कि सिद्धबली बाबा स्वीट्स और इधर होटल कोर्ट। ये दुकानें तक बंद हैं, और क्योंकि ये रातों को दुकानें खुल जाती थी, पर आज दिन में भी बंद किया गया है। क्योंकि कोटद्वार बंद का जो आगोज़ किया गया है, जो आगाज़ किया गया है, वो आप देखें कि बहुत समस्याएं लोगों को, कि लोग गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। पर इस समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोटद्वार का विकास चाहते हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं एक दिन की ये जो समस्या है ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जो कोटद्वार में ये जो 5 मांगें चल रही हैं, ये 5 मांगें बहुत ज़रूरी है। ये जो 5 मांगें कोई नई डिमांड नहीं है ये कोटद्वार के लिए, क्योंकि ये सुविधाएं पहले से थी कोटद्वार में। पर एक ऐसा प्रशासन तंत्र, या आप सरकार को कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जिसने इस तंत्र को बंद कर दिया, इस जो ये 5 मांगे थी, इन जो कोटद्वार की फैसिलिटी थी उनको बंद कर दिया है। जनसंख्या कोटद्वार की बढ़ जाती है, कोटद्वार नगर पालिका से नगर निगम बन जाता है, पर इस नगर निगम में बनने के बाद भी कोई सुविधाएँ, लोगों को टैक्स तो लिया जाता है पर वो सुविधाएं नहीं दी जाती है। उन सुविधाओं की मांग अगर कोटद्वार की जनता करती है तो बिल्कुल सही कर रही है। आप दोस्तों ये कुछ लोग हैं जो लाल पानी सनने के लिए जा रहे हैं, पर इनके लिए टेम्पो व्यवस्था बंद है। मैं आपको बता दूं कि जो कोटद्वार आपदा आई थी उससे गाड़ीघाट का जो पुल था, झूला पुल, वो टूट गया था, और टूटने के कारण जो टेम्पो वगैरह थे बहुत घूम के जा रहे थे। तो इसलिए इस वजह से ये जो आप ये टेम्पो स्टैंड देख रहे हैं, यहाँ पे एक भी टेम्पो नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोटद्वार बंद है आज। तो इसका असर कहीं ना कहीं लाल पानी सन्ने तक के लोगों को पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग टेम्पो से जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20 सितंबर 2023 कोटद्वार बंद एवं चक्का जाम के संदर्भ में आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए एक टेम्पो चल रहा था, उसको लोग समझा रहे हैं कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि टेम्पो व्यवस्था सारी बंद है। टेम्पो हो या रोडवेज हो या जेमू हो, पूरा कोटद्वार बंद है आज। सभी लोग तहसील परिसर में जा रहे हैं, और जो एसडीएम साहब हैं उन सबको उनको ज्ञापन दिया जाएगा। बिल्कुल शांतिपूर्वक अभी तक जो कोटद्वार बंद का जो ऐलान था वो बहुत शांतिपूर्वक निपटा है, और आगे आप ये देख रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्वक सभी लोगों ने समर्थन भी किया है इसमें, कि जितनी दुकानें बंद की जा रही हैं सभी ने इसमें भागीदारी निभाई है। उसी के साथ अब अंतिम रूप इस आंदोलन को दिया जा रहा है, इस अंतिम रूप सब इसको दिया जा रहा है। तो तहसील परिसर में सब लोग इकट्ठा हुए हैं, और झंडा चौक से स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन। और इस तक तमाम श्रेय कोटद्वार के तमाम सामाजिक संगठनों को जाता है, जिनके सहयोग से कोटद्वार विकास समिति का गठन किया गया। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति अब भविष्य के लिए भी एक मिसाल के रूप में हमारे साथ हर कोटद्वार के विकास के मुद्दे पर साथ खड़ी मिलेगी। और ये एक प्रयोग था कि कैसे सामाजिक संगठनों से, सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों को एकत्रित करके कोटद्वार बंद, चक्का जाम जैसे ऐतिहासिक कार्य किया जा सकता है। आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितनी भी तादाद है, ये कोटद्वार के प्रबुद्ध जन हैं जो वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हैं। किसी राजनीतिक वोट तो सभी देते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक दल से किसी का कोई वास्ता नहीं। और ये बंद, सबसे ऐतिहासिक बात तो ये है कि ये गैर राजनीतिक समर्थन से ये बंद आज सफल सिद्ध हुआ है। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने उन 5 मांगों का चयन किया जो हमें उत्तर प्रदेश के समय से मिलती आ रही थी, और दुर्भाग्य तब बना जब उत्तराखंड राज्य बना, और राज्य की अवधारणा जो थी कि हमारे पहाड़ों का विकास होगा, गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार का विकास होगा। इन तमाम मांगों को लेके हमारे पास एक ट्रेन हुआ करती थी, जिससे सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। फौजी भाइयों के बहुत स्मृतियां उस ट्रेन से जुड़ी रही, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि वो ट्रेन, वो रेल आज हमारे पास नहीं है। लालदान चिल्लरखाल मोटर मार्ग नहीं है, और पहला स्टेट उत्तराखंड होगा जिसकी राजधानी और हाई कोर्ट के बीच कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा रामनगर से कोई टच नहीं है। कोटद्वार को समेट दिया गया है। कोटद्वार विकास से बहुत पीछे छूट चुका है, और राज्य निर्माण के बाद कोटद्वार के हिस्से में जो विकास
जो चीजें आनी चाहिए थी वो नहीं आई। उसके लिए कहीं ना कहीं सत्ता पर आए हुए दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम उनको गाली देने के लिए या उनके खिलाफ बोलने के लिए भी खड़े नहीं हुए हैं, हम यहाँ पे अपने अधिकारों की मांग के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिन जिन संगठनों ने कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया, व्यापारियों ने, मोटर यूनियन वालों ने, उन सभी का आभार। और जो संगठन इसमें है, वरिष्ठ नागरिक संगठन है, जेमू है और नागरिक मंच है, तमाम शहर शिल्पी विकास संगठन है, सभी का है। जिन जिन हमारी 12 तारीख को एक मीटिंग हुई, उसके बाद 17 तारीख को एक मीटिंग हुई और उसके बाद कल शाम एक मीटिंग हुई। केवल 3 मीटिंगें हमारी इस जो कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति की हुई और उन 3 मीटिंगों में हमने केवल और केवल एक निर्णय लिया कि हम इस आंदोलन को राजनीति से अलग हट करके करेंगे, सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा करेंगे और शांतिपूर्ण करेंगे। किसी से लड़ाई झगड़ा हमने नहीं किया, किसी दुकान पे हमने धावा नहीं बोला, किसी रिक्शे वाले को हमने तंग नहीं किया और स्वतः सब लोगों ने हमको समर्थन दिया। जब हम 18 तारीख की शाम को बाजार में घूमे और हमने पर्चे दिए तो सब लोगों ने हमको पूर्ण सहमति दी कि नहीं, हमारा समर्थन आपके साथ है। और आप देख रहे होंगे कि जो लोग पुराने हैं और जो आंदोलन करता भी हैं